नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में NCERT पाठ्य पुस्तक के सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले चालक की धारिता, संधारित्र, इसके बारे में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किसी चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता पर पराविद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जो संधारित्र है वो दो समांतर प्लेटों वाली युक्ति होती है जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। और पराविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कुचालक पदार्थ होते हैं जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करते, अर्थात उनमें आवेश अपनी स्थिति को बदल लेते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, और बाह्य विद्युत क्षेत्र को वो कम कर देते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं पराविद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इन पराविद्युत पदार्थों का विद्युत धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत धारिता को हम C से लिखते हैं, कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो यहां पर हम देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम यहां पर लेकर चलेंगे एक संधारित्र, और संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम देखेंगे कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, विभवांतर कितना होता है और धारिता कितनी होती है। और जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य भाग में कोई पराविद्युत माध्यम रख दें तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा और धारिता क्या हो जाएगी, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कि विद्युत परिवर्ती तथा जो विद्युत परिवर्ती हम पहले पढ़ चुके हैं जिसे हम काई से पुट करते हैं, और आपेक्षिक विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है दोस्तों। तो यहां पर मैं इस वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्या है, हमारे पास में एक संधारित्र है। आप जानते हैं कि संधारित्र के अंदर दो समांतर प्लेटें होती है जिन पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश अवस्थित होता है। जैसे हम ये कंसीडर कर लें, इसकी इस प्लेट के ऊपर प्लस Q आवेश है, इसका जो आवेश है वो तो है प्लस Q, और ठीक उसके पास में समांतर रखी हुई जो प्लेट होती है उसके ऊपर आवेश होता है माइनस Q। एक प्लेट के ऊपर है प्लस Q तो दूसरी प्लेट के ऊपर है माइनस Q। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम D लेकर चल रहे हैं, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A लेकर चल रहे हैं। A क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है A। क्लियर। यहां से आप देखेंगे कि इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व इन प्लेटों का, इसका है प्लस में सिग्मा, इसका है माइनस में सिग्मा। तो जो सिग्मा है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जो कि इन संधारित्र की प्लेटों का है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश होता है। चाहे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू हम इसको आवेश बट्टे में क्षेत्रफल पुट कर सकते हैं, Q अपॉन में A से इसको लिखा जा सकता है दोस्तों। तो ये आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा निर्वात में। सबसे पहले हम कहां पर देख रहे हैं कि इन दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात है, मतलब कोई माध्यम नहीं भरा हुआ है। उस कंडीशन में निर्वात में संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जिसे हम E से लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्लेट द्वारा, जो प्रत्येक संधारित्र की प्लेट होती है
उसके द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है, द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, प्रत्येक प्लेट द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है, यदि E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है प्रत्येक प्लेट के द्वारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर इन दोनों प्लेटों के मध्य इस प्लेट की वजह से इधर होगा, इस प्लेट की वजह से भी इधर ही होगा। तो प्रत्येक प्लेट के कारण से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उत्पन्न हो रहा है और प्लेटों के मध्य उनकी डायरेक्शन भी सेम रहती है। तत्पश्चात जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर आ गई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जब उन प्लेटों के मध्य निर्वात हो, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर आप देखेंगे दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, जो संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं उन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, विभवांतर V बराबर होता है E इंटू डी, जहां D है दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। देखिए जो निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम E0 से पुट कर दें, निर्वात में जो विभवांतर है उसको V0 से पुट कर दें। जब माध्यम में हम विद्युत क्षेत्र या विभवांतर देखेंगे तो उसको हम EV इस तरीके से पुट करेंगे। तो निर्वात वाले को मैं नोट लगाकर पुट कर रहा हूं। तो V0 का मान कितना आ जाएगा यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी यहां पर ऊपर है, डी यहां पर गुणा में ऊपर है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। मैंने E0 की वैल्यू पुट कर दी, E0 की वैल्यू पुट कर दी, जिसे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं यहां से समीकरण 1 से। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, निर्वात में जो धारिता होती है Q अपॉन में V नोट से, Q यहां पर पड़ा है प्रत्येक प्लेट का आवेश, V0 का मान है सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया ऊपर, और ये जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू होती है Q अपॉन में A, Q अपॉन में A, तो Q से Q कैंसिल हो गया, A ऊपर चला गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ गया। तो निर्वात में जो संधारित्र की धारिता है वो होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इससे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। वैसे ये जो टॉपिक है वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात में जो धारिता होती है वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d की इक्वल होती है। अब यदि हम इन प्लेटों के मध्य कोई माध्यम भर दें, कोई माध्यम भर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां पर अब हम लेकर चलेंगे कि दोनों प्लेटों के मध्य हमने भर दिया पराविद्युत माध्यम। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, ये हम ले रहे हैं कोई पराविद्युत माध्यम, और ये जो पराविद्युत माध्यम है ये इस प्लेट के ऊपर है प्लस में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इस प्लेट के ऊपर है माइनस चार्ज जो कि माइनस सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। जैसे ही इन प्लेटों के मध्य हम पराविद्युत माध्यम रखेंगे तो इस पराविद्युत माध्यम में भी विद्युत ध्रुवण होगा, तत्पश्चात इसके पृष्ठों के ऊपर, इस पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। इसके ऊपर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, ऋणावेश, और इसके इस पृष्ठ के ऊपर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया। ये क्यों आया, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो धनावेश से ऋणावेश अट्रैक्ट हो गया, इसके इस पृष्ठ पर आ गया, और धनावेश इस ऋणावेश से अट्रैक्ट होकर इस पृष्ठ के ऊपर आकर इकट्ठा हो गया है। अब यहां पर आप देख लीजिए कि इस पृष्ठ के ऊपर जो आवेश घनत्व क्रिएट हुआ है, देखो इसका तो है प्लस में सिग्मा, इसका माइनस में है तो माइनस में सिग्मा, इसको मैं लिख रहा हूं P, माइनस सिग्मा P। ये जो सिग्मा P है वो है प्रेरण के कारण से या ध्रुवण के कारण से, ये है, इसको हम प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। सिग्मा की
P क्या है? प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है। प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये। क्लियर? प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व को हमने सिग्मा पी से लिखा है। इस पृष्ठ के ऊपर तो माइनस सिग्मा पी और इस पृष्ठ के ऊपर होता है प्लस सिग्मा पी। आप यहां पर देखेंगे कि इस जगह पर कुल पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना रह गया है। देखिए, ये जो प्रेरित पृष्ठीय आवेश होता है वो बाह्य जो विद्युत क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, हालांकि उसके परिमाण से बहुत कम होता है। तो यहां पर जो कुल पृष्ठीय आवेश घनत्व की यदि मैं बात करूं तो इस पृष्ठ के ऊपर तो है सिग्मा, इस पृष्ठ के ऊपर है माइनस सिग्मा पी। तो यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व रह गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया? चेंज हो गया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी रह गया। इस वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाएगी, विभवांतर बदल जाएगा, धारिता बदल जाएगी। और हम यहां पर यही तो देख रहे हैं कि धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है पराविद्युत माध्यम रखने पर। तो दोस्तों, जैसे ही हमने इस पराविद्युत माध्यम को संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखा तो जो नेट कुल आवेश घनत्व है वो रह गया है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सिग्मा माइनस सिग्मा पी। देखो, इसका है सिग्मा, इसका है माइनस सिग्मा पी, तो टोटल कितना रह गया? सिग्मा माइनस सिग्मा पी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। मैं यहां पर अब एक एक करके इसके अंदर जो टोटल विद्युत क्षेत्र है उसकी भी बात करूंगा, साथ में दोनों प्लेटों के सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना क्रिएट होता है उसकी भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि संधारित्र की धारिता किस तरीके से बदलती है। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना रहा है। इस स्थिति में या पराविद्युत माध्यम रखने पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब कितनी रह गई है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं E से पुट कर रहा हूं। किससे लिखा जा रहा है? E से लिखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से पुट कर दिया। क्लियर? अब ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर सिग्मा कितना बचा है? सिग्मा कितना रह गया है? सिग्मा माइनस सिग्मा पी रह गया है। मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व रह गया है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या आप क्या कर सकते हैं, अब यहां पर ये जो इस पराविद्युत है उसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र ही तो है, तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा? जैसे यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा था और जैसे ही हमने इस प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन पराविद्युतांक वाला कोई माध्यम रख दिया, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता वाला कोई माध्यम रख दिया, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखिए, पहले एक एक करके आप इसको समझेंगे कि है क्या, कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है पृष्ठीय आवेश घनत्व बट्टे में निर्वात की विद्युतशीलता। जब निर्वात है तो, क्लियर, जब निर्वात है दोनों प्लेटों के मध्य तब तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब इनके मध्य कोई माध्यम भर दे तो देखो, दो तरीके से हम इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व ही तो चेंज हो रहा है। माध्यम को आप देखो, माध्यम रखने से पृष्ठीय आवेश घनत्व चेंज हुआ, माध्यम रखने से क्या चेंज हुआ? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व चेंज हुआ तो उस वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा माइनस सिग्मा पी रह गया पृष्ठीय आवेश घनत्व बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। या आप क्या करें, सिग्मा के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आप ऐसे मानकर चले भाई सिग्मा तो उतना ही है, बट यहां पर माध्यम रखने से निर्वात की जगह क्या आ गया? देखो, या तो आप यहां पर निर्वात वाली तो एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ही ले रहे हैं, तब पृष्ठीय आवेश घनत्व को चेंज कर दीजिए कि भाई पृष्ठीय आवेश घनत्व चेंज हो गया। और यदि मान लीजिए कि भाई सिग्मा तो उतना ही है
हालांकि सिग्मा इसका सिग्मा तो उतना ही है, इस प्लेट का सिग्मा तो उतना ही है, ये तो इन दोनों के पास पास में होने से हम उसका कुल जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी लेकर चलते हैं। क्लियर? तो जब सिग्मा माइनस सिग्मा पी लेकर चलें तो यहां पर हम एप्सिलॉन नॉट लेंगे, और जब सिग्मा लेकर चलेंगे तब सिर्फ एप्सिलॉन लेंगे, जो कि माध्यम की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। इसको हम एप्सिलॉन नॉट के से भी इसे पुट कर सकते हैं। इसे किससे लिखा जा सकता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता होती है, जो कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि एप्सिलॉन आर को एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें के से लिखा जा रहा है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है, निर्वात में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माध्यम में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन या सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि ये लाइन क्लियर हो गई, दिमाग में फिट हो गई, तो फिर बाद में आगे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इजी काम है टोटल। तो यहां पर इसके पश्चात देखिए हम बात करेंगे दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर की। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो विभवांतर का फॉर्मूला सेम वही रहेगा, सिमिलर तरीके से हम पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में। उसके पश्चात हम देखेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विभवांतर है, अब उसको लिख रहे हैं V से। पहले हमने क्या लिखा था? V नोट से लिखा था, जो कि E0 इंटू डी। तो यहां पर आ जाएगा E इंटू डी। E की वैल्यू कितनी है? समीकरण 4 में हमारे पास में या तो आप E की वैल्यू ये पुट करें या E की वैल्यू ये पुट करें, तो दोनों में से कोई से एक पुट कर दीजिए। मैं यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के पुट कर देता हूं। तो यहां पर ये हमारे पास में क्या आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये डी पढ़ाइए। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5। तो ये आ गया हमारे पास में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर। इसे आप चाहें तो दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। विभवांतर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ई की वैल्यू आप सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और उस कंडीशन में ये विभवांतर ये आएगा। क्लियर? अब इस स्थिति में जो धारिता है वो कितनी होगी? धारिता किसके तुल्य होगी? तो देखिए धारिता किसके तुल्य होगी इस स्थिति में? इस स्थिति में संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C से लिख रहे हैं, और C बराबर हमारे पास में क्या होता है? Q अपॉन में V। Q एज पड़ा है, V का जो मान है वो वहां से मैं पुट कर देता हूं सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट के, ये ऊपर चला गया। तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के बट्टे में सिग्मा D। सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो है Q अपॉन में A। तो यहां से Q एप्सिलॉन नॉट के अपॉन Q अपॉन में A, Q अपॉन में A। तो Q से Q कैंसिल हो गया, A ऊपर चला गया, तो A एप्सिलॉन नॉट के बट्टे में D आ गया। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 6, समीकरण 6 दे दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में है निर्वात में विद्युत धारिता A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और यह है माध्यम में। जब प्राविद्युत माध्यम भर दिया जाता है तो उस स्थिति में विद्युत धारिता। तो यदि मैं यहां से इन दोनों का रेशियो यदि फाइंड आउट करूं कि माध्यम में जब प्राविद्युत माध्यम भरा हो तब विद्युतशीलता, विद्युत धारिता, और निर्वात में विद्युत धारिता। तो जब पराविद्युत माध्यम भरा होता है तब विद्युत धारिता A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन D, और निर्वात जब होता है तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ K रह जाएगा।
तो इसका मतलब ये हो गया है कि जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई पराविद्युत माध्यम भर दिया जाता है तो जो धारिता है वो उसके पराविद्युतांक के गुणन के बराबर हो जाती है, मतलब पहले वाले से के गुणा हो जाती है, पहले वाले से बढ़ जाती है, के गुणा हो जाती है। यहां तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरे तरीके से हमने निकाल दिया है। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C नॉट इंटू की, ये जो C नॉट है इसका मतलब है निर्वात में विद्युत धारिता। अब दोस्तों हम यहां पर एक चीज देखेंगे, विद्युत विस्थापन। विद्युत विस्थापन और विद्युत विस्थापन हम इस वाले फॉर्मूले से देखने वाले हैं। इस फॉर्मूले को हम यूज में लेते हुए विद्युत विस्थापन की बात करेंगे और इसी सूत्रों को, इन्हीं सूत्रों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, उनको हम यूज में लेते हुए, इन दोनों को हम यूज में लेते हुए मैं यहां पर ज्ञात करूंगा विद्युत प्रवृत्ति तथा जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उन दोनों के मध्य संबंध, वो भी हम इसी वीडियो में ही देखने वाले हैं। यहां तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। दोस्तों मैंने यहां से इसको मिटा दिया है, आप देखेंगे। अब मैं इस फॉर्मूले को पुट कर रहा हूं समीकरण 4 से ही। देखिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 है E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों इससे हम एक रिलेशन हमने पराविद्युत जब पढ़ा था तो एक रिलेशन पढ़ा था, सिग्मा P बराबर होता है कैपिटल P। ये जो कैपिटल P है वो था विद्युत ध्रुवण सदिश, या इसको ध्रुवण सदिश भी कह सकते हैं। ध्रुवण सदिश था कैपिटल P। तो कैपिटल P ध्रुवण सदिश जो कि सिग्मा P के बराबर होता है, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के इक्वल होता है। ये हम पहले देख चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। क्लियर? अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। एप्सिलॉन नॉट को मैं इधर गुणा कर देता हूं, एप्सिलॉन नॉट E बराबर सिग्मा माइनस P, सिग्मा माइनस P। इस P को इधर ले आइए तो सिग्मा बराबर हमारे पास में आ जाएगा P प्लस एप्सिलॉन नॉट E। और ये जो राशि है इसको हम कहते हैं विद्युत विस्थापन। इसे क्या कहा जाता है? विद्युत विस्थापन कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। कैपिटल D से पुट करते हैं। किससे पुट किया जाता है? कैपिटल D से इसको लिखा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ये तो है विद्युत ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश प्लस एप्सिलॉन नॉट E। ये जो E है वो है माध्यम में, जब पराविद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों का जो योग है वो विद्युत विस्थापन कहलाता है। कैपिटल D से पुट करते हैं। इसमें ये हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, बस केवल इतना ही है। P प्लस एप्सिलॉन नॉट E है, इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत विस्थापन कहा जाता है दोस्तों। तो इसको भी एकदम क्लियर कर लीजिए। तो D बराबर जो विद्युत विस्थापन है वो P प्लस एप्सिलॉन नॉट E के बराबर होता है। और यहां से आप देख सकते हैं सिग्मा बराबर एप्सिलॉन E भी होता है, एप्सिलॉन E, एप्सिलॉन E देख लीजिए, क्योंकि यहां पर E बराबर क्या है? सिग्मा अपोन एप्सिलॉन। E बराबर सिग्मा अपोन एप्सिलॉन भी है, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन E आ गया। तो यहां पर मैंने ये सिग्मा के इक्वल ही तो था, ये सिग्मा के इक्वल है, तो सिग्मा के स्थान पर एप्सिलॉन E पुट कर दिया। तो D बराबर या D अपोन में E बराबर हमारे पास में आ गया एप्सिलॉन। विद्युत विस्थापन और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है वो माध्यम की विद्युतशीलता के इक्वल होता है दोस्तों। D अपोन में E किसके बराबर है? एप्सिलॉन के इक्वल है। अब यहां पर मैं चर्चा करूंगा जो रिलेशन हम जानते हैं। देखिए एक रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, पराविद्युत का जो टॉपिक है उसमें उस रिलेशन को प्रयोग में लेते हुए मैं यहां पर विद्युत प्रवृत्ति तथा
पराविद्युतांक के मध्य संबंध स्थापित करूंगा। इन दो रिलेशन को हम यहां पर लेकर चलते हैं, या यहां से भी आप इस वाले पार्ट को भी आप लेकर चलिए, यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से ही लेकर चल रहा हूं। हम कैपिटल P जो विद्युत ध्रुवण है वो जानते हैं। विद्युत ध्रुवण का एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा, और जो विमीय रूप से जो सही फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताने वाला हूं। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, आप लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? P बराबर, हमने इस चैप्टर के अंदर एक रिलेशन पढ़ा है, काई ई। काई ई, ये जो काई है वो है विद्युत परवर्ती। काई क्या है? विद्युत परवर्ती है। तो इसको उठाकर यहां पर रख दीजिए। तो काई ई प्लस में एप्सिलॉन नॉट ई बराबर है एप्सिलॉन ई। तो सब में से ई कट जाएगा, सब में से ई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ई कट गया है सब में से, तो हमारे पास में क्या रह गया? काई बराबर एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप देखिए काई बराबर एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट के पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के पुट कर सकते हैं। यहां से एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, तो के माइनस 1, तो काई बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1। देखिए दोस्तों, ये जो के है वो कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम पराविद्युतांक भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, के है। कई जगह पर आपको ये एप्सिलॉन आर के रूप में भी मिल सकता है। तो पराविद्युतांक, तो काई बराबर एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1, ये रिलेशन होता है विद्युत परवर्ती तथा पराविद्युतांक के मध्य। अब दोस्तों, यदि हम एक फॉर्मूला जो यहां पर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में तो इस तरीके से दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो ये रिलेशन आता है इसमें, काई बराबर एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1, और जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है उसमें ऐसे ही निकाल रखा है, एज इट इज निकाल रखा है। अब मैं एक ऐसे जो काफी बुक्स में देखने के पश्चात, कई रिजल्ट्स में पूछने के पश्चात हमने देखा विमीय रूप से ये फॉर्मूला सही नहीं है। सही जो फॉर्मूला है वो है P बराबर एप्सिलॉन नॉट काई ई, एप्सिलॉन नॉट काई ई, ये है सही फॉर्मूला। यदि ये सही फॉर्मूला है तो इसके अंदर रख दीजिए। इसमें जब हम रखेंगे तो P की जगह तो आ गया एप्सिलॉन नॉट काई ई, फिर प्लस में एप्सिलॉन नॉट ई बराबर एप्सिलॉन ई। यहां से देखिए ई तीनों पदों में से दोनों तरफ से कॉमन आकर कैंसिल हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट काई प्लस एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन बच गया इधर, और एप्सिलॉन के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के। अब ये एप्सिलॉन नॉट भी सब में से कैंसिल हो गया, तो यहां पर रह गया ये 1 प्लस काई बराबर के। तो के बराबर आ गया 1 प्लस काई, के बराबर क्या आ गया? या एप्सिलॉन आर बराबर क्या आ गया? 1 प्लस काई आ गया। तो सही रिलेशन ये है एप्सिलॉन आर। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में कौन सा करें, ऐसे ही करें जैसे हमने आपको बताया, यहां तक कर दिया, फिर इसको इस तरीके से होता है, तब 2 लाइन और बढ़ेगी। बट इसमें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे एग्जामिनर है वो तो जो एनसीईआरटी की बुक है वो उसको ऑथेंटिक मानेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। लेकिन विमीय रूप से या हायर एजुकेशन में आप यही फॉर्मूला देखने वाले हैं, एप्सिलॉन आर बराबर 1 प्लस काई। तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने के, जिसे हम पराविद्युतांक कहते हैं, और विद्युत परवर्ती में संबंध देखा। इसके साथ में हमने विद्युत धारिता पर पराविद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी यहां पर हमने देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।